जॉन विक का यूनिवर्स एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पे विलन्स लोग और गैंगस्टर्स लोग एक कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हैं। उन्हें भी रूल्स के अंदर रहकर ऑपरेट करना पड़ता है और अगर उन्होंने रूल तोड़ा तो उनकी जिंदगी फॉरफिट यानी कि खत्म कर दी जाती है। तो चलिए ये देखते हैं कि जॉन विक के तीनों मूवीज में क्या हुआ। अगर तुमको कोई भी मूवी की रिकैप स्किप करनी है तो यहाँ नीचे दिए गए टाइम्स पर क्लिक करके स्किप कर सकते हो। धन्यवाद। तो सोचो तुम अपनी जिंदगी मस्त अपनी वाइफ के साथ सुखी सुखी बिता रहे हो, लेकिन ऊपर वाले को पसंद नहीं आता है और वो कहता है ऐसे कैसे चलेगा। और यमराज तुम्हारी बीवी को उठा ले जाते हैं। अबे वो क्रिश्चियन है। अब तुम्हारे पास जीने के लिए अपनी गाड़ी है और बीवी का दिया हुआ एक कुत्ता है जिसे तुम अपनी बीवी की आखिरी निशानी मानकर उससे अटैच हो जाते हो। 80% लौंडे अपने कार और अपने कुत्ते से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी सुपर को सुपर हीरो से है। तो एक दिन योसेफ नामक प्राणी उसी दोनों चीजों को उठा कर लेके जाता है। एक को भगवान के घर छोड़ाता है और दूसरे को एक गराज में। तो जॉन भैया का गुस्सा तो जायज ही है। फिर भैया अपने घर से गरे मुर्दे उखाड़ते हैं, लेकिन अपने बिगड़ैल बेटे को बचाने की कोशिश करते हुए यूसुफ का बाप ट्राई तो करेगा, आखिरकार बाप जो ठहरा। लेकिन अपने जॉन भैया जो कि बाबा यागा कहलाते हैं, वो अपने घर में आए हुए लॉन्डो को ऐसे मसलता है जैसे कोई इंसान मच्छर को मसल देता है और फिर उसे कपड़े से साफ करता है। उसके बाद विक भैया नई गाड़ी लेकर चल पड़ते हैं यूसुफ को खोजने। यह यूसुफ अपने आप को अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी ज्यादा ऊपर समझता है, क्योंकि एक बार के लिए तो प्रेसिडेंट के ऊपर जान का खतरा आने से वो भी डर जाते हैं, लेकिन इसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये मस्त पूल पार्टी करते रहता है। लेकिन जॉन भैया जब वो पूल पार्टी में आते हैं तो एक बहुत मस्त फाइट होती है, लेकिन उन्हें गोली लग जाती है और जैसे तैसे करके वो कॉन्टिनेंटल पहुंच जाते हैं। उधर मार्कस नाम के किलर को यूसुफ के बाप वीगो जॉन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है, लेकिन वो अपनी दोस्ती यारी निभाते हुए जॉन की जिंदगी बचा लेता है और कमरे में आई पर्किंस से जॉन की फाइट होती है, जहां वो पर्किंस को हराकर पास के एक रूम में बंद कर देता है। अच्छा, वैसे कॉन्टिनेंटल को तो मैंने डिस्क्राइब करना छोड़ दिया। तो देखो यार, एक ऐसा होटल का चेन है जहां सिर्फ उस बिजनेस के लोग जाते हैं, गैंगस्टर लोग जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हें वहां अपनी बिजनेस की या फिर खून खराबा किया तो भैया पूरी कायनात तुम्हें यमराज से मिलवाने में अपनी योगदान देगी। तो मिस पर्किंस ने ये रूल तोड़ा और उसे यमराज के दर्शन कराए गए, लेकिन उससे पहले मिस पर्किंस ने अपना काम कर दिया था। वो जाके वीगो को बता देती है कि मार्कस ने जॉन का साथ दिया। इधर जॉन वीगो के कागजात ऐसे जलाता है जैसे जोकर बैटमैन मूवी में हॉस्पिटल को जलाता है और फिर वीगो पर अटैक भी करता है। बट वीगो जॉन को किडनैप कर लेता है, लेकिन फिर से मार्कस अपनी दोस्ती निभाता है और हमारे जॉन भैया वीगो को ही अपने बेटे का सेफ हाउस के बारे में बताने पर मजबूर कर देते हैं। बस फिर क्या था, जॉन सेफ हाउस में जाता है, सिक्योरिटी को यहाँ से वहां से मार देते हैं और यूसुफ को भी मार देते हैं। बट दूसरी तरफ वीगो मार्कस को मार देता है। अब खून का बदला खून से होगा, तो इसीलिए विंस्टन जॉन को वीगो के हेलीपैड के बारे में बताता है, जहाँ पे जॉन और वीगो की बहुत मस्त फाइट होती है। बट एंड में तो वीगो को मरना ही था। याद है मैंने कहा था कि जॉन को गोली लगी थी शुरू में, तो वो स्टिच वहां पे खुल जाती है, लेकिन वो स्ट्रगल करके अपनी वाइफ की आवाज सुनकर वो वहां से उठ जाता है, पास के एनिमल केयर में जाता है, खुद को स्टिच करता है और अपने एक न्यू बेस्ट फ्रेंड को लेकर वहां से आगे की तरफ चला जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वीगो की फैमिली जिंदा थी। जॉन को उसकी कार चाहिए थी जो वीगो के भाई की गराज में थी। वो भी दे नहीं सकता था क्योंकि जॉन ने उसके भाई और भतीजे को मार दिया था, तो बात मेल ईगो पे आ गई थी भाई उसके। बट जॉन आता है, लड़ाई पिट करके वहां से अपनी कार लेके चला जाता है, क्योंकि John Wick is a man of focus, commitment, and sheer fucking will. अब बंदे की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है। उसे लगता है कि सब कुछ सेट है, अब आगे की जिंदगी बहुत ही अच्छी जाएगी। लेकिन हमारे डायरेक्टर ने कहा ऐसे कैसे, मेरा तो अभी एक्शंस और स्टंट्स का पिटारा खुला ही है। अब दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि सट्टा के लिए अपनी सगी बहन को मरवा देना चाहते हैं। तो ये बंदा जॉन भैया के पास आता है, क्योंकि इसे एक टाइम में जॉन भैया की हेल्प करी थी। तो सेंटोनियो जॉन भैया के घर पहुंच जाता है, लेकिन जॉन भैया मना कर देते हैं कि वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वैसे इंसान है ही नहीं। लेकिन सेंटिनो की मेल ईगो हर्ट हो जाती है, जिसमें जॉन भैया का घर जलकर राख हो जाता है। अब जॉन भैया को कॉन्टिनेंटल के मैनेजर बनाते हैं कि उसका काम कर दो और फ्री हो जाओ, तो वो सेंटिनो का काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कर भी देते हैं। लेकिन सेंटिनो एक नंबर का चादर मोड़ इंसान है, जो कि कहता है अब उसे अपनी बहन की मौत का बदला लेना है, तो वो जॉन के नाम का कॉन्ट्रैक्ट निकलवा देता है, वो भी 7 बिलियन का। तो बस जॉन भैया जैसे तैसे करके उस जगह से निकलते हैं जहाँ सेंटोनियो के आदमी रहते हैं। बट कॉन्ट्रैक्ट निकलने की वजह से उन्हें सबको हराना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये सुमो गेंडा, ये गिटार वाली बहन, ये कचरा वाला, और यहाँ तक कि सेंटिनो के बहन के पर्सनल चमचे को भी वो मेट्रो में हरा देते हैं। बट वहाँ घायल हो जाते हैं और घायल होने की वजह से वो पक्षी मास्टर बाउरी किंग
किंग के पास मदद के लिए जाते हैं। पक्षी मास्टर को जॉन भैया मना लेते हैं सेंटिनो को मारने के लिए और पक्षी मास्टर उन्हें गन भी दे देता है। फिर वो सेंटोनियो को मारने के लिए पहुंचता है बट वो बचकर निकल जाता है और मिरर डिमेंशन में पहुंच जाता है और वहां भी उसके आदमी से लड़ते रहते जॉन सेंटोनियो तक पहुंच नहीं पाता है और सेंटोनियो फिर से निकलकर कॉन्टिनेंटल पहुंच जाता है, वो भी चूहे की तरफ। लेकिन हमारे जॉन भैया तो जॉन भैया ठहरे, तो वो कॉन्टिनेंटल में जाते हैं और उसे वहीं के वहीं ठोक देते हैं। अब जॉन भैया ने कॉन्टिनेंटल का सबसे इंपॉर्टेंट रूल तोड़ दिया, तो विंस्टन उसे पुरानी दोस्ती के नाते 1 घंटे का समय देते हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर जहां जाना है जाओ, उसके बाद तुम्हें एक्स कम्युनिकाडो यानी कि समाज से बाहर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो पार्ट 3 की स्टार्टिंग में जॉन विक भगोड़ा होता है और अब उसके लिए सारे भरोसे वाले ही, खैर किसी को भूख से मारते हुए, किसी को छुरा चाकू से मारते हुए, जॉन भैया न्यूयॉर्क लाइब्रेरी से अपनी टिकट को लेकर बैलरीना वाली आंटी जो कि रुस्का रोमा में होती है उसके पास चला जाता है मदद लेने के लिए, जहाँ उसे मोरक्को कॉन्टिनेंटल जाने की टिकट मिलती है। जॉन अपने मार्कर जो कि उसे विंस्टन ने दिया था सेकंड पार्ट में, उसका यूज करके सोफिया से मदद लेकर पहले सोफिया के पुराने बॉस से मिलता है और फिर उससे हाई टेबल के भी हाई दुबई के बंजर रेगिस्तान में एंजॉय कर रहे बंदे का पता पूछता है और फिर वहां जाके उसे अपनी उंगली दे जाता है इस प्रूफ में कि वो अभी भी हाई टेबल के अंदर रहकर अपनी सर्विस देगा, जहाँ पे जॉन को विंस्टन को मारने के लिए कहा जाता है। उधर एक काली बिल्ली आती है जो कि बावरी किंग को कटवा देती है क्योंकि उसने जॉन भैया की मदद की थी। उधर विंस्टन को भी वो काली बिल्ली कहती है कि कॉन्टिनेंटल से अपना बोरिया बिस्ता बांध लो और निकलो यहाँ से। तो जब जॉन भैया वापस आते हैं तो उसे कुछ जापानीज घेर लेते हैं बट वो बच के कॉन्टिनेंटल पहुंच जाते हैं और फिर विंस्टन काली बिल्ली से कहता है कि वो यहाँ से नहीं जाने वाला और फिर काली बिल्ली कहती है ऐसे कैसे, हाई टेबल की फोर्सेस वहां आती है, घमासान लड़ाई होती है एकदम, बट जॉन भैया सबको हरा देते हैं। यहाँ तक कि चूहे जैसे कूदने वाले इस जापानीज को भी एकदम तलवार को उसके शरीर के आर पार कर देते हैं। उधर विंस्टन और काली बिल्ली एक दूसरे के साथ पार्ले यानी कि समझौता कर रहे होते हैं कि विंस्टन कॉन्टिनेंटल रख लेगा बट उन्हें जॉन विक को मारनी पड़ेगी। तो विंस्टन गोली तो चला देता है बट जॉन भैया नीचे गिर जाते हैं। पर अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट, क्योंकि काली बिल्ली जब जॉन भैया का लाश खोजने जाती है तो उसे लाश नहीं मिलती, तो बिल्ली की आंखें दंग की दंग रह जाती है। खैर जॉन भैया को बावरी किंग लेके चला जाता है और फिर अब वो हाई टेबल से लड़ने का ऐलान करता है और उसके बाद बाकी की मेरी स्टोरी प्रेडिक्शंस देखनी है तो आप लोग ये वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। तो भाई लोग अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पे ऐसे रिकैप्स आते रहते हैं तो ऐसे रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लविंग यू एंड डियर वंस। Always a losing game, small town boy in a big arcade. I got addicted to it.